चर्चा है कि चंद्रिका राय और अपनी बेटी ऐश्वर्या राय को तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारकर उनका संकट बढ़ा सकते हैं, लेकिन लालू यादव ने भी इसकी काट खोज ली है और चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। करिश्मा चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी और क्या होगी तस्वीर, चंद्रिका राय की लड़ाई कितनी दिलचस्प हो जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ हैं अभी करिश्मा, बात करते हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप की चुनौती बढ़ाना चाहते हैं चंद्रिका राय अपनी बेटी ऐश्वर्या को चुनाव मैदान में खड़ा करके, और उसकी काट के रूप में आपको लालू यादव ने चुना है। जी, मुझे नहीं लगता कि किसी के काट के लिए मुझे चुना गया है। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम अ वुमन विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इन माई ओन राइट्स। तो किसी के काट के रूप में कृपया मुझे ना देखे, बस किसी की भतीजी या किसी की बहन के रूप में ना देखे। आप कृपया आप इस तरह से समझें कि मैं समाज के लिए कुछ काम करने आई हूँ, जग में आई हूँ तो कुछ नाम करके जाऊँगी। लेकिन ये तो चुनौती होगी, लोग कहेंगे कि आप चचा को चुनौती दे रही हैं। नहीं, मैं सिद्धांतों किसी को चुनो, मैं बहुत ही एक छोटी सी हस्ती हूँ। मेरी हस्ती ही क्या है कि किसी को चुनौती दूँ, बट मैं सिद्धांतों की लड़ाई के लिए आई हूँ। अपनी जो मेरा सपना है कि मैं कुछ दबे कुचले पिछड़े समाज के अंतिम पायदान पे जो शोषित है, जो दलित है, उसके लिए मैं कुछ करने आई हूँ। ये सिद्धांतों की लड़ाई है। आप अगर कहें कि तुम्हारे लिए आँख ज़रूरी है या नाक ज़रूरी है, तो दोनों ही ज़रूरी है। आप मुझे किसी के काट के रूप में आप ना देखें। ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि आपकी बहन ऐश्वर्या राय के साथ ठीक नहीं हुआ, तेज प्रताप ने उनको छोड़ दिया और आप उन्हीं के साथ दे रही, उन्हीं की पार्टी। जी, मैं ये समझती हूँ कि दोनों मॉडर्न लोग हैं, इस सदी के हैं दोनों। तो इनके दो बहुत अच्छे लोगों में भी निजी कारणों से दिल नहीं मिल पाते हैं या उनमें उनका रिश्ता नहीं बन पाता, दो बहुत अच्छे लोगों में। तो इस पे ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को छोड़ दिया, ऐसा हम ना समझे। बस बात नहीं बनी निजी कारणों से दो बहुत अच्छे लोगों में। एंड एनीवेज दिस मैटर इज सब जुडिस। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनी। किसको ज्यादा दोषी मानते हैं इस रिश्ता खराब होने? नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं फिर से कहूंगी, दो बहुत अच्छे लोगों के बीच में रिश्ते नहीं निभ पाते हैं निजी कारणों से। आप किसी को दोषी कैसे कह सकते हैं? और ये बहुत निजी बातें हैं। आप चाहती हैं कि कोई आपको भतीजी के रूप में न देखे, आपको एक बदलाव लाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के रूप में? बिल्कुल, क्योंकि हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, औरतों को सहभागी बनाने की बात करते हैं, तो मैं अपने आप को उस सहभागी के रूप में देखना चाहती हूँ, किसी की बस भतीजी या बहन बनकर नहीं। मैं लोगों की आपका चुनाव का मुद्दा विकास ही होगा या और कुछ होगा? जी बिल्कुल, विकास होगा और विमेन एम्पावरमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर करें, एजुकेशन, हम बस क्वांटिटी की बात ना करें, इतने स्कूल खोल दिए, बट उसमें क्वालिटी क्या है, एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ केयर की बात करें। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2019 में, उसमें आज भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होता नहीं है, ये जात पात के आधार पर ही होता है। और आपके नेता यादव मुसलमान तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अपर कास्ट के लोगों को या दूसरी जाति के लोगों को जोड़ नहीं पाए। जी, तेजस्वी जी तो समावेशी विकास के सूत्रधार बनने जा रहे हैं, वो सूत्रधार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस लालू जी ने दिया है, वो इकोनॉमिक जस्टिस सारी कम्युनिटी, सारे कास्ट सबको देंगे। उन्होंने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं, वो बिल्कुल समावेशी विकास की बात करते हैं। लगता है कि हर संप्रदाय का, हर जाति का वोट मिलेगा? बिल्कुल, तेजस्वी जी बिल्कुल मॉडर्न डायनामिक जेंटलमैन है, पॉलिटिशियन है, वो सबके विकास की बात करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इन अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूंगा बस यादवों का या मुसलमान का। उन्होंने कहा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपर कास्ट के लिए स्कूल नहीं होने चाहिए और लोअर कास्ट के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, क्वालिटेटिव आउटकम
in a positive manner is required. फिर हम हेल्थ केयर के लिए उन्होंने नहीं कहा कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर में भेदभाव करने वाले हैं। उन्होंने वो सबके हेल्थ केयर की बात करते हैं, हॉस्पिटल सबके लिए। कि लालू यादव की कमी की भरपाई कर पाएंगे तेजस्वी? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए वो लालू जी एक पिता है, पिता की भरपाई अगर आप इमोशनल लेवल से सोचें, आप बिल्कुल पर्सनल लेवल से सोचें, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कद में, उम्र में, वो इमोशनल लेवल में, दिल में वो भरपाई कभी नहीं पूरी हो सकती। बट तेजस्वी जी अपने बेटे होने का डेवलपमेंट के सूत्रधार होने का बहुत बड़ा धर्म और फर्ज निभा रहे हैं। मैं बिल्कुल उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई इतने कम उम्र में। जब लड़के इस कम उम्र में हंसी ठिठोली और पिक्चर सिनेमा की बात करते हैं, वो विकास की बात करें, वो डेवलपमेंट की बात करें, वो सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फाइनेंशियल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि बैकवर्ड है तो मैं उसका रहनुमा हूँ। उन्होंने सबके लिए बात की है। तो शायद ही आपने आरजेडी के किसी महिला नेत्री को इस रूप में देखा होगा। तो आरजेडी